हम ईमानदारी से आप बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप ये झूठ वीडियो को दिखाए थे कि और लोग भी दिखाए थे? बहुत लोग दिखाए थे, बहुत अच्छा ना सब दिखाया था सब। और जो लोग दिखाए थे कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु सरकार के रिश्तेदार थे, कहा कि उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा। नमस्कार साथियों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मनीष कश्यप का बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ है। जैसे कि बिहार सरकार ने उसको अरेस्ट करके तमिलनाडु में भेज दिया और तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगाया। लेकिन हकीकत क्या है वो सब लोग जानते हैं, बिहार के सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का हाथ है, इसीलिए लगा है। तो साफ तौर पर एक बहुत बड़ी तेजस्वी यादव को चुनौती है, क्योंकि इतना बड़ा होर्डिंग लगना एक देशद्रोह जिसको साबित कर दिया है कुछ नेताओं लोगों, उनके लिए एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा है संघर्ष जारी रहेगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि एक जो मनीष कश्यप थे बिल्कुल सच थे, उसी के संदेश के लिए उनके चाहने वाला जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी एक होर्डिंग लगाए हैं। लेकिन वही बात कर लो, जो बिहार की सरकार है, चाहे जो बिहार के नेता है, उनके नजर में मनीष कश्यप एक अपराधी है और एक देशद्रोह है। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जाता है कि जो उनके चाहने वाले हैं उनमें आज भी उतना ही जोश है और जुनून है। इतना कुछ होने के बाद में भी उनके जो चाहने वाले हैं उनमें कमियां नहीं है। और यहाँ पे एक शख्स है, उनसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि क्या ये जो होर्डिंग लगी है, इसके मनीष कश्यप का जो होर्डिंग लगा है इस पे आपका क्या विचार है, वो सत्य है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर। मनीष कश्यप को आप जानते हैं? मनीष जानते हैं, पत्रकार है एक। पत्रकार है, उनका वीडियो आप वॉच करते हैं? हाँ, आवाज कर रहे हैं। किस तरह का वो वीडियो बनाते हैं? ज्यादातर तो वो दिखाते हैं यही सब झूठ वोट ये सब दिखाते हैं। मतलब ज्यादातर हम देखे हैं तो जैसे मान लीजिए जो केरला में हुआ, चेन्नई में जो दिखा रहे थे वीडियो ये सब, उस सबसे दोनों राज्य में, बिहार और वो केरला राज्य में ये सबसे थोड़ा एथी हो रहा था। तो यही सब झूठ वोट दिखाने की वजह से ये अपना एथी हुए हैं। अच्छा, एकदम ईमानदारी से आप बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप ये झूठ वीडियो को दिखाए थे कि और लोग भी दिखाए थे? बहुत लोग दिखाए थे, बहुत अच्छा ना सब दिखाया था सब। और जो लोग दिखाए थे कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु सरकार के रिश्तेदार थे, कहा कि उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। इसके खिलाफ मैं भी हूँ, कार्रवाई हो, ऐसा बात नहीं है। जो भी कर रहा है गलती कार्रवाई हो, कानून के दायरे में सबके साथ होना सबका साथ होना। भेदभाव क्यों हो रहा है? लेकिन भेदभाव अब हम नहीं जानते हैं, सरकार जानती है भेदभाव क्यों कर रही है। अब उसी पर डिपेंड कर रहा है ना सरकार पर कि वो भेदभाव क्यों कर रहा है। बिहार के जो सरकार है, नीतीश कुमार हैं, चाहे जो भी मंत्री हैं, बिहार सरकार के पुलिस ने उसको पहले अरेस्ट किया था, बाद में तमिलनाडु पुलिस को उसको सौंपा गया था। और तमिलनाडु में जाने के बाद में जब कोर्ट के सारे क्लियर हो गए थे डिसीजन, उसके बाद में रात्रि में 9 बजे कोर्ट को खुलवा करके और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मनीष कश्यप के लिए और उनके समर्थन में कितना प्यार भरा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। साफ साफ होर्डिंग लगा है, बोर्ड भी लगा है, बिहार वासियों घर से बाहर निकलो और चलो अब आवाज उठाते हैं, भरो हुंकार, अब मनीष कश्यप को रिहा कराते हैं। तो इस तरह का एक सोच है बिहार वासियों में और मनीष कश्यप को चाहने वालों में। लेकिन यह एक बहुत बड़ा चमाता है जो मंत्री उनके खिलाफ साजिश करके उनको कस्टडी में डलवाया गया है। कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि क्या मनीष कश्यप सत्य थे और हर एक सिटी में ऐसा होर्डिंग मनीष कश्यप के लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। जरूर अपना राय दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।